हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू इंक्रेडिबल सेंटर। सो टुडे इज आवर सेकंड क्लास और आज का हम लोग का सेकंड क्लास कौन सा सब्जेक्ट में होने वाला है? इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आज मैं आपको जो टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब तो टर्म ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है, ये जो नाम तो है। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है उसमें आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब है कि इट इज अ कर्व, लाइक हम लोग को ये मालूम होना चाहिए, हम लोग को मालूम है कि द रिसोर्सेस इन आवर सोसाइटी, ओके, इट इज बीइंग लिमिटेड। सो हम लोग को लिमिटेड रिसोर्सेस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पॉसिबल जितना हो सके कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हम लोग को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हम लोग के पास सोसाइटी में हम लोग को रिसोर्स माने जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। सो हम लोग को लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग जब पॉसिबल जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सके उतना जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मींस विद द लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज व्हेन आई विल प्रोड्यूस व्हाट आई विल डू प्रोडक्शंस विद द पॉसिबिलिटीज, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं जब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से उसको प्रोडक्शन करूंगा और जब उसको मैं ग्राफ फॉर्म में मैं दिखाऊंगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब हम लोग का जो उसके बाद हम लोग का आते हैं कि लाइक फॉर द कंस्ट्रक्शन, हम लोग जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग का आते हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं हम लोग का इकोनॉमिक्स में हम लोग हर एक चीज हम लोग ना एज्यूम करते हैं, एजम्पशन बेसिस में, लेकिन हम लोग का इकोनॉमिक्स में चलता है ये। लेकिन देखिए ये माने इकोनॉमिक्स का एक आप एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि एवरी टाइम वी अज्यूम, मतलब हम लोग रियल वर्ल्ड में लेकिन एकदम नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें अज्यूम करते हैं और रियल वर्ल्ड में कभी एजम्पशन चलता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का कंस्ट्रक्शंस में हम लोग को पहले जो हम लोग को समझ लेना पड़ेगा वो क्या है, रिसोर्सेस। हम लोगों का जो रिसोर्सेस हम लोग के पास रहेगा, रिसोर्सेस आर ऑलवेज फिक्स्ड। हम लोग क्या देख लेते हैं कि रिसोर्सेस क्या रहता है, ऑलवेज फिक्स रहता है। तो ये जो हम लोग जो पकड़ लिए कि रिसोर्सेस, हम लोग को क्या हम लोग बोले कि रिसोर्सेस आर ऑलवेज फिक्स्ड, ये हम लोग का लेकिन एजम्पशंस है ये, लेकिन कोई माने एकदम माने पत्थर की लकीर जैसा नहीं है कि रिसोर्सेज हम लोग का हर टाइम फिक्स्ड ही रहेगा। लेकिन हम लोग इसको अज्यूम क्या कर ले रहे हैं कि जो रिसोर्सेज जो हम लोग के पास है वो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हम लोग के पास एकदम फिक्स्ड है। नेक्स्ट नंबर में हम लोग आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी, लाइक देयर इज नो चेंज, हम लोग का कोई चेंज नहीं रहेगा, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस लेकिन नहीं आएगा, ये हम लोग का सेकंड एजम्पशंस है। देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। किसमें नहीं चेंज आएगा, टेक्नोलॉजी वाइज में हम लोग का कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला एक तो चला गया कि कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग का पहला क्या हम लोग को देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज फिक्स्ड। सेकंड है क्या, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर बोला है कि resources are not efficient in each sequence। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि हम लोग के पास जो रिसोर्सेज हम लोग के पास जो रहते हैं, अब रिसोर्सेज को हम लोग उसको कभी आज यदि उसको चेंज कर देते हैं, चेंज इन द सेंस मतलब क्या हो जा रहा है, मतलब कि देखिए आज हम लोग के पास मान लेते हैं हम लोग के पास 2 लेबर है, एक लेबर है एक्स एंड अनदर लेबर इज वाई। भाई इसको यदि हम लोग ऐसे भी नहीं पकड़े, एक काम करते हैं हम लोग एक्स एंड वाई को हम लोग प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक लेबर है, जो लेबर का नाम क्या है, लेबर का नाम है बी। ठीक है, सो हम लोग का लेबर का नाम हम क्या बोले हैं कि लेबर का नाम हम बोले हैं कि लेबर का नाम है बी। अब ये जो लेबर है लेबर बी आज प्रोडक्ट एक्स का लेकिन प्रोडक्शन अच्छे से कर सकता है, लाइक लेबर
यदि हम लोग बी को ले रहे हैं तो लेबर बी प्रोडक्ट एक्स को बहुत अच्छा से प्रोडक्शन करता है। तो आज जब हम लोग जब देख रहे हैं कि लेबर बी तो प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या किए, हम लोग उसको शिफ्ट कर दिए कि तुम जब प्रोडक्ट एक्स का अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हो तो आज फिर तुम तब एक काम करो कि तुम प्रोडक्ट वाई का भी अच्छे से प्रोडक्शन करो। लेकिन लेबर बी जितना एफिशिएंटली, जितना अच्छे से प्रोडक्ट एक्स को प्रोडक्शन कर रहा है, क्या उसी तरह वो प्रोडक्ट वाई का भी प्रोडक्शन करे, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये तो ऐसा हो भी सकता है कि वो प्रोडक्ट वाई को माने और अच्छे से प्रोडक्ट एक्स से भी अच्छे से प्रोडक्शन करे, पर ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जो बंदा जो काम में माहिर है व जो प्रोडक्ट में माहिर है उसको वही करने दिया जाए, ताकि हम लोग को क्या पड़ेगा कि हम लोग का प्रोडक्शन को हम लोग एफिशिएंट इन सीक्वेंस, और रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंट इन सीक्वेंस, कि आज ये जो रिसोर्स है, लेबर इज व्हाट, लेबर इज अ रिसोर्स। तो लेबर जब मेरा रिसोर्स है उस वो, लेकिन हर एक चीज में जो एफिशिएंटली माने अच्छा से जो काम कर पाएगा, ही इज नॉट एफिशिएंट इन एवरी सीक्वेंस। उसको हम प्रोडक्शन आज वो एक्स कर रहा है, प्रोडक्ट एक्स से आज हम उसको बोलेंगे कि तुम प्रोडक्ट वाई में चल जाओ, तो वो तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो उसको जो वो कर रहा है उसमें हमको उसको रखना पड़ेगा। ये गया मेरा 3 नंबर वाला में। अब हम लोग आते हैं दी लास्ट assumption which we have to like keep for the construction is number 1, resources are fully employed। हम लोग रिसोर्सेस को क्या करेंगे, रिसोर्सेस को हम लोग फुल्ली एम्प्लॉयड करेंगे। फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो जा रहा है कि आज मेरे पास जो भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स हो या जो भी रिसोर्स हो, वो रिसोर्सेस को हम लोग पूरी अच्छे तरीके से उसको काम पर जब हम लोग लाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज आर बीन फुल्ली एम्प्लॉयड। उसको पूरी अच्छी तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो ये हम लोग का 4 बन गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग को माने जब हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का हम लोग प्रोडक्शन में कंस्ट्रक्शन करेंगे कर्व का, तो हम लोग को ये 4 चीज माथा में रखना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज फिक्स्ड, रिसोर्सेज ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। नंबर 2 आ रहा है कोई चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी वाइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकंड क्या आ रहा है, रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंट इन ईच सीक्वेंस। हर एक रिसोर्सेज को हम यदि आज वो प्रोडक्शन एक्स कर रहा है, प्रोडक्ट एक्स को वो बहुत अच्छे से कर रहा है, तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे कि तुम प्रोडक्ट वाई में भी चल जाओ, तो वो जो प्रोडक्ट वाई को भी एक्स के तरह से ही अच्छे से प्रोडक्शन करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंट इन ईच सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस में वो एफिशिएंट होगा, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। और 4 नंबर क्या हो रहा है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज को हमको अच्छा से एम्प्लॉय करना पड़ेगा। उसको रिसोर्सेज जो बंदा है जो मेरा रिसोर्स है उसको मेरे को अच्छा तरीके से अच्छे काम में पूरे तरीके से उसको काम में उसको लाना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट वी विल सी इज दैट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हाउ डज इट लुक्स एंड व्हाट इज इट। ओके, लाइक मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया था कि उसको हम लोग कैसे करते हैं और क्या सब हम लोग को मैंने कंस्ट्रक्शन जो हम लोग अभी तक मैंने आपको जैसे जो सब बोला था दी एजम्पशंस, अभी देखेंगे हम लोग उसको कैसे करते हैं। देखिए, मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम लोग का जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग लिए हैं एज वाई, उसमें हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, उसमें हम लोग ले रहे हैं हाउ मच प्रोडक्शन वी आर डूइंग ऑफ नट्स। अच्छा, ये सब जितना मेजरमेंट्स है ऑल इज इन पाउंड्स। अच्छा, जो मैंने आपको इतना देर से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो एजम्पशंस बताया था कि हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कैसे हम लोग करते हैं और दी कंस्ट्रक्शंस, तो अभी मैं आपको उसको डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको मैंने उसका कंस्ट्रक्शंस किए हैं और कैसे आपको ये समझाना पड़ेगा। मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो वर्टिकल एक्सिस में जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग क्या लिए हैं, वर्टिकल एक्सिस को मैंने इंडिकेट किया है वाई से, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैंने इंडिकेट किया है एक्स से। अब ये जो मैंने जितना भी मेरा मेजरमेंट्स है ये सब मेरा किस में है, ये सब मेरा पाउंड्स में है, ठीक है, ऑल दिस कैलकुलेशंस। ओके, अब जो मेजरमेंट मैंने जो पाउंड्स में लिए हैं, अब मैं देखता हूं कि जैसे पहले मैं पकड़ लेता हूं कि बटर का जब एजम्पशन, जो पहला हम लोग को जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो एजम्पशन इज, फर्स्ट एजम्पशन इज ए, ठीक है। तो उसमें मेरा ए में मैं क्या देख रहा हूं कि जब मेरा बटर मैंने कितना प्रोडक्शन किया था, 0। बटर का प्रोडक्शन मेरा कितना था, मेरा बटर का प्रोडक्शन था 0। तब मेरा नट्स का प्रोडक्शन कितना था, 15। जब मेरा बटर का प्रोडक्शन था 0, ये देखिए ये है मेरा बटर का प्रोडक्शन, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचा है ये कितना है, 0 है।
और इसके तो हॉरिजॉन्टल में मैं किसको मेजर कर रहा हूँ, बटर को, तो बटर मेरा कितने है 0 है, और स्ट्रेट उस वो लाइन में हम लोग एकदम स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल में एकदम स्ट्रेट में हम लोग देखेंगे जो मेरा नट्स हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 15, जो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कितना है ए हो जा रहा है। अभी जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो अभी देख लेते हैं, देखिए बट हम लोग किस तरफ शिफ्ट करेंगे, हम लोग जब हॉरिजॉन्टल में मतलब इस तरफ शिफ्ट करेंगे, हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर जा रहे हैं, और वर्टिकल में हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो जब अभी हम लोग माय नेक्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज बी, पहला मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या था ए, नेक्स्ट मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है बी, बी में हम लोग देख रहे हैं बटर का हम लोग कितना कर रहे हैं 1 पाउंड हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ बटर इज 1 पाउंड, तब हम लोग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ नट्स में कितना है, एकदम जैसे मैंने बोला एकदम स्ट्रेट में वर्टिकल एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो मेरा कितना है 14। तो जब मेरा बटर हम लोग कर रहे हैं 1 पाउंड, मेरा नट्स हम लोग कितना कर रहे हैं 14 पाउंड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक का आप यदि प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जैसे मैंने मेरा पहले बटर का कितना था 0 था, पाउंड में 0 था मेरा, तो मैंने जब इसका बढ़ाया, कितना बढ़ाया मैंने जब इसको बढ़ाया तब मेरा ये क्या हो जा रहा है, जब भी मैंने इसको कितना बढ़ा दिया, जब भी मैंने इसको 1 बढ़ाया, कितना पाउंड बढ़ाया 1 बढ़ाया, जब मैं बटर का 1 पाउंड में बढ़ाऊंगा तब मेरा क्या हो जा रहा है, नट का मेरा 1 पाउंड घट गया। पहले जब मेरा बटर का प्रोडक्शन कितना था 0 था, पाउंड में 0 पाउंड में था, तब मेरा नट्स का प्रोडक्शन कितना था 15 पाउंड था। लेकिन जब भी मैंने बटर का प्रोडक्शन 0 से लेकर 1 पाउंड में आया, मतलब 1 पाउंड मैंने बढ़ाया, तभी मेरा नट्स का प्रोडक्शन 15 पाउंड से लेकर कितना में आ गया 14 पाउंड में आ गया, मतलब 1 पाउंड मेरा घट गया। फिर जब मैं बटर का 1 से लेकर 2 पाउंड बढ़ा दूंगा, मतलब मैंने कितना इंक्रीज कर दिया 2 पाउंड मैंने इंक्रीज कर दिया। मैं लेकिन कहां से देखूंगा, यहां से देखूंगा। पहले मेरा कितना था, मेरा जब हम क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहे थे मेरा 0 पाउंड था, 0 पाउंड से मैं कितना पाउंड में गया 2 पाउंड में मैं गया। तो जब मेरा बटर का प्रोडक्शन 2 पाउंड मैंने किया तो तब मेरा क्या होगा, नट्स का प्रोडक्शन मेरा कितना घटेगा 2 पाउंड मेरा घट जाएगा। इसलिए देखें 14 से घट के मैंने जब 2 पाउंड किया, 14 से घट के मेरा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो मेरा बना वो बना मेरा सी, वो किस में आ गया है 12 में आ गया। मतलब मेरा मैं यहाँ पर कितना बढ़ाया 2% इंक्रीज किया, मैं जो 2 पाउंड मैंने इंक्रीज किया तो यहाँ से मेरा 2 पाउंड मेरा नट का यहाँ पे क्या हुआ घट गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज किया 3 पाउंड इंक्रीज किया। जब मैंने इसको 3 पाउंड इंक्रीज किया, मेरा यहाँ से भी नट का प्रोडक्शन 12 पाउंड से लेकर कितना पाउंड में आ गया 9 पाउंड में आ गया, मतलब मेरा 3 पाउंड घट गया। तो मैं इसको जितना बढ़ाऊंगा, फिर देखिए मैंने 4 पाउंड किया, तो जब मैंने 4 पाउंड किया है तो तब मेरा फिर से ये मेरा घट गया, ठीक है। फिर से ये मेरा जो ये मेरा कौन सा पॉइंट है ई पॉइंट है, ये मेरा घट के कहां पर आ गया 5 में आ गया, ठीक है। कितना में आ गया है 5 में, क्योंकि मेरा 9 से हम इसको यदि माइनस कर देते हैं तो कितना मेरा आ जा रहा है 5 पाउंड आ जा रहा है। तो 5 पाउंड मेरा क्या हो रहा है नट्स का मेरा प्रोडक्शन हुआ। तो ऐसे करते ही जो फिर मेरा बन रहा है क्या 5 पाउंड में बटर का जब मैं किया हूं तब मेरा नट्स का प्रोडक्शन कितना बनना है, तब मेरा नट्स का प्रोडक्शन देखिए 5 माइनस 5 कर दिए तो 0, तब मेरा नट्स का प्रोडक्शन हो जा रहा है 0। तो अब इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब तब क्या हो रहा है कि जितना आप एक कंपाउंड को एक जब प्रोडक्ट को आप जितना इंक्रीज करेंगे, जितना क्वांटिटी में को आप एक प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे मैंने बटर को मैंने 1 में इंक्रीज किया 1 पाउंड इंक्रीज किया तो यहाँ पे मेरा नट्स का 1 पाउंड घट गया। फिर मैंने इसका 2 पाउंड इंक्रीज किया बटर का, तो यहाँ से मेरा 2 पाउंड मेरा घट गया। तो इसको आप जितना इंक्रीज करेंगे ये उतना घटेगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि जितना मैं कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगा। मेरा 2 रिसोर्सेस है, मेरा कितना रिसोर्स है, ये नट्स हुआ और ये बटर हुआ, तो ये 2 रिसोर्सेस में मैं कितना प्रोडक्शन में कर पाऊंगा, उसका जो पॉसिबिलिटी जब मैं हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और यदि आपको ये क्लियर हो जाता है तो प्लीज आप मेरे चैनल में यदि नए हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।